हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 44 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं काउंटिंग थ्योरी। देखिए, काउंटिंग तो एक फंडामेंटल मेंटल एक्सरसाइज है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। छोटे बच्चे को जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाती है। फर्स्ट सिंबल ही हम लाइन खींच के काउंटिंग से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और वही धीरे धीरे काउंटिंग आगे बढ़ता चला जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं नंबर के सीक्वेंस से। ये काम तो हमें अच्छी तरह से आता है। तो सवाल है, काउंटिंग थ्योरी है क्या? देखिए, दुनिया में काउंटिंग तो सब लोग करते हैं, लेकिन काउंटिंग उतना आसान भी नहीं है। कई बार हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम में अराइव होते हैं जिनको थोड़ा समझना पड़ता है, तब काउंटिंग के रूल को लगाना पड़ता है, तब हम उसका रियल एनालिसिस या रियल रिजल्ट को वेरीफाई कर पाते हैं। तो देखिए, काउंटिंग थ्योरी का डिफिनीशन क्या कहता है कि काउंटिंग थ्योरी प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। कई बार बहुत सारे इवेंट्स जो है एक साथ जुड़े होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, और उसमें अगर काउंटिंग प्रिंसिपल की बात है, काउंटिंग की बात हो, काउंटिंग थ्योरी की बात हो, तो थोड़ा मैथमेटिकल हमको सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। मैथमेटिकल वे ऑफ रीजनिंग की बात होगी, मैथमेटिकल सिस्टम या थ्योरम की बात करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला की बात करेंगे, और उसमें लगाना पड़ता है, कहाँ लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है, क्या क्या हम कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे आगे। तो इट मेनली इनकम्पासेस फंडामेंटल काउंटिंग रूल। इसमें काउंटिंग रूल्स होते हैं। फंडामेंटल काउंटिंग रूल की बात अगर हम कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है सम रूल और प्रोडक्ट रूल। इसके बाद परम्यूटेशन रूल एंड कॉम्बिनेशन रूल। आखिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको सीधे सीधे हम काउंट क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि हमें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक प्रोग्रामर की ज़रूरत है, किसी कॉलेज से हमने संपर्क किया, उस कॉलेज में 200 स्टूडेंट हैं, कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं। अब हमें काउंट करना कि कितने तरीके से हम बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर एक एम्प्लाई चाहिए, एक स्टूडेंट की ज़रूरत है, तब क्या कर सकते हैं। 2 की ज़रूरत होगी तब कितने तरीके हो सकते हैं। 3 की ज़रूरत होगी तो कितना कर सकते हैं। या कई बार सामान्य जो समस्याएं आती है उसमें भी हम काउंटिंग रूल पर डिस्कशन करते हैं। अब हम सबसे बड़ा समस्या होता है कि सम रूल या प्रोडक्ट रूल में कहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे, और रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, किसी भी काउंटिंग सीक्वेंस को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एक सामान्य सा प्रॉब्लम है कि अगर हम कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना चाहें और बाइनरी डिजिट की बात हो, तो बाइनरी डिजिट में कितने डिजिट का कलेक्शन हम करें तो कितना नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं 1000 हमारे पास सिस्टम है, उनको आपस में जोड़ना है, तो आईपी एड्रेस उनका कैसे हम जनरेट करें, कितने बीट में करें कि आसानी से हम कर पाएँ, ना ज़्यादा हम करेंगे ना कम करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे काउंटिंग रूल हैं जिन पे हमको काउंटिंग रूल की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसी तरह के सीक्वेंस पर विचार करेंगे। अब एक छोटे से प्रॉब्लम को पहले हम समझ लें, उसके बाद हम इस डिस्कशन में आएंगे जिसमें हम काउंटिंग रूल की बात करेंगे। ज़रा सा आप विचार करें कि एक कॉलेज है, इस कॉलेज में हमारे पास 300 बॉयज़ हैं और 350 गर्ल्स हैं। ये स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं, और इसमें से हमको सेलेक्ट करना है सिंगल स्टूडेंट को। तो कितने तरीके हो सकते हैं काउंटिंग के, आप उसमें से कैसे छांटेंगे।
तो देखिए अगर कहा जाए तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली काउंटिंग का ही है। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 300 और 350 है, मतलब टोटल 650 स्टूडेंट है, और इसमें से किसी एक स्टूडेंट को हमको सेलेक्ट करना है। तो हर स्टूडेंट या हर काउंटिंग हमारे लिए स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट होगा। हम जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं उसका दूसरे स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो इस यहाँ पर जो रूल होगा काउंटिंग का, वही काउंटिंग रूल हमारा कहा जाता है सम रूल। कहने का सीधा मतलब है कि टोटल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर अगर टोटल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो इस सेट में टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज का सॉल्यूशन प्लस सम ऑफ गर्ल्स की बात करेंगे। मतलब टोटल बॉयज़ पर हम कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने काउंटिंग को। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे पास 300 स्टूडेंट हैं और 350 गर्ल्स हैं, तो हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। भाई हमको सिंगल स्टूडेंट चाहिए, तो सिंगल स्टूडेंट के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर किसी बॉयज़ को सेलेक्ट करना हो तो गर्ल्स कैंडिडेट से कुछ लेना देना नहीं है, इवन इफ दूसरे बॉयज़ से भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे स्टैंड एलोन एंटिटी हैं जिनकी काउंटिंग करती है, और इस काउंटिंग को टोटल सम की अगर हम बात करें तो हमारा रिजल्ट होगा 650। हमारे पास 650 ऑप्शन हैं बच्चों को सेलेक्ट करने के, उसमें से किसी भी ऑप्शन पर हम जा सकते हैं। मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे, टोटल सम। अब 650 स्टूडेंट है तो 700 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, मतलब टोटल ऑप्शन हमारे पास होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इवेंट के सम के बराबर होंगे। इनको हम बोलते हैं सम रूल। अब सम रूल की बात है, मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल ले, मान लेते हैं हमारे पास दो टाउन हैं ए और बी। इस टाउन के बीच में हमें रास्ता बनाने हैं, हमारे पास उपलब्ध है ऑप्शंस। मान लेते हैं ये 3 रेल रूट हैं, और ये बस का लाइन है हमारे पास, अलग अलग सड़क है। मान लेते हैं हमारे पास 5 अलग रोड हैं। ये रोड हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5, और ये रेल लाइन का रूट है L1, L2 और L3, और ये सारे रूट पैरेलल में एक दूसरे से जाकर के मिलते हैं B से। हम अभी मौजूद हैं A शहर में, हमको पहुंचना है B शहर में, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं। ये टास्क अलग है, रेल लाइन के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, बस के थ्रू मूव कर सकते हैं, एक समय में दोनों को फॉलो नहीं कर सकते आप। तो जहाँ भी दो इंडिपेंडेंट टास्क हों उनको आप सम रूल से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, तो सीधे हम बोलेंगे कि रेल लाइन है 3, रोड लिंक है 5, तो ये दोनों को हम टोटल लिंक की बात करेंगे तो हमारे पास 3 + 5, हमारे पास 8 ऑप्शन है। 8 में से किसी एक को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो अब हमको आसानी से समझ सकते हैं कि कितने ऑप्शन हमारे पास हैं। बात समझ में आई। अगर हमारे पास 2 अलग अलग फूड आइटम हैं या 5 अलग अलग फूड आइटम हैं, हम उसमें से कितने ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो जितने भी टोटल फूड आइटम हैं, अलग अलग आइटम है, तब भी हम उनको सम ही कर सकते हैं। तो फूड आइटम को अगर एक बार में एक ही कंज्यूम हमें करना है तो जितने भी फूड आइटम है सबको हम टोटल सम कर लेंगे, हमारे पास उतने ऑप्शन अवेलेबल होंगे।
तो कुछ इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सम रूल। ये क्या बोलता है, इफ ए सीक्वेंस ऑफ टास्क कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। अब जरा इस बात को टेक्निकली जरा हम समझ लें, ये क्या कहता है। इसको यहाँ हम मिटा लेते हैं। हमारे पास अभी हम 2 मान लेते हैं, इफ ए सीक्वेंस ऑफ टास्क मान लेते हैं। एक टास्क है N1, एक टास्क है N2। और N1 टास्क को हम W1 वेज से कर सकते हैं, इसको हम W2 वेज से कर सकते हैं। मतलब टास्क को कंप्लीट करने के तरीके हैं हमारे पास W1 और W2। टास्क क्या है, N1 या N2। तो इफ ए सीक्वेंस ऑफ टास्क कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज एंड द टास्क कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। अब 2 डिफरेंट वे में है और एक समय में नहीं हो सकता, अलग अलग टाइम में होगा। एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क को अगर आपको फॉलो करना है तो आप इस तरह से समझ लें, मान लेते हैं इसको और बढ़िया समझना है तो मान लेते हैं हमारा टास्क है T। ये 2 वे में कंप्लीट हो सकता है, W1 वे भी हो सकता है, W2 वे भी हो सकता है। अब इस टास्क का टोटल कंप्लीट होने की संभावना क्या है, तो W1 प्लस W2। तो यहाँ पर उस टास्क को अगर इंडिपेंडेंट टास्क है और इंडिविजुअली हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, पैरेलल वे में हम प्रोसेस कर सकते हैं, तब हम यहाँ पर सम रूल का इस्तेमाल करेंगे और ये W1 और W2 टास्क के इक्विवेलेंट होगा। ये ठीक वही बात है कि हमारे पास सिलेक्शन की क्राइटेरिया बॉयज़ का 300 है, गर्ल्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया 350 है, क्योंकि उतने स्टूडेंट हैं। उसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से सम रूल की बात करते हैं। तो जहाँ भी काउंटिंग में इस तरह के कॉन्सेप्ट आए, जहाँ 2 इंडिविजुअल टास्क हों, कोई दोनों के बीच इंटरकनेक्शन ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम सम रूल का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। हमारे पास जितने डिफरेंट वे होंगे वो टोटल सम के बराबर होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इफ ए सीक्वेंस ऑफ टास्क परफॉर्म टुगेदर वन आफ्टर अनदर वी यूज प्रोडक्ट रूल। अब वन आफ्टर अनदर की क्या बात है, इसी कॉन्सेप्ट को देखिए। प्रॉब्लम सेम है हमारे पास, कॉलेज में बच्चे भी सेम हैं, लेकिन सेलेक्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज। अब हमको एक की नहीं 2 की ज़रूरत है, तो 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होगा। अब ये 2 स्टूडेंट जो हैं, हो सकता है हमारे पास 2 बॉयज़ हों, 2 गर्ल हों। पहले हम ये देखेंगे कि पहले सिंगल को कलेक्ट करेंगे, एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरे को करेंगे। यहाँ सिंगल नहीं लिख करके हम फर्स्ट लिख दे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। फर्स्ट स्टूडेंट और देन सेकेंड स्टूडेंट। अब जरा सा बताइए कि हमारे पास तो इतने स्टूडेंट हैं। अब पहला केस W1 का केस यहाँ जो है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 300 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को अगर सेलेक्ट किया। अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ कंडीशन हो जाए कि 2 स्टूडेंट फ्रॉम ए कॉलेज इन 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, ये हमारा कंडीशन हो जाए।
तो पहले 300 बॉयज़ में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 350 गर्ल का भी सिलेक्शन करेंगे। मतलब टास्क को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो मेन टास्क है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर टास्क को हम देखेंगे कितने तरीके से कर सकते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लेते हैं वही पिछले वाला लेक्चर हम ले लें, हमारे पास 2 टाउन है और इस टाउन को, इस कंप्लीट जर्नी को हम बीच में ब्रेक दे रहे हैं सी पॉइंट पर। ये हमारा मिड पॉइंट है और यहाँ से हमारे पास पहुँचने का 3 रास्ता है। अगर मान लेते हैं ये हमारा मीटिंग पॉइंट है और यहाँ से बी के पास हमारे पास 5 अलग अलग रास्ते हैं। अब जरा बताइए इस टास्क को कंप्लीट होने में कितने हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो मेन टास्क था इसको सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया N1 टास्क में और N2 टास्क में। और इस N2 टास्क को हम W2 वे में परफॉर्म कर सकते हैं, N1 टास्क को हम W1 वे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो यहाँ पर अब प्लस का रूल नहीं लगेगा, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप मल्टीप्लाई करके पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे ज़रा सा देखिए। मान लेते हैं यहाँ पर और थोड़ा इसको सिंपल कर लें तो हमें समझने में लगता है ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास इस तरह के पाथ हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 वे है। इस रूट का हम नाम दे दें A, B, C, D और E। जैसे रोड का हम शहर में नाम रखते हैं, यहाँ भी हमने नाम रख लिया। अब ज़रा देखिए तो हम A से C के पास पहुँचेंगे तो हमारे पास कितने रास्ते होंगे। या तो हम A के थ्रू जाएं या फिर B के थ्रू जाएं। लेकिन जब हम C पर पहुँच गए तो यहाँ के बाद भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। मतलब A के बाद हम 3 अलग अलग रास्ते पकड़ सकते हैं। B के पास आने के पास भी हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। तो एक रास्ते के बाद 3 ऑप्शन हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास टास्क को कंप्लीट करने के कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन। दूसरे रास्ते गए तो फिर 3 ऑप्शन है। तो एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला वे जो है वो 2 है, दूसरा वे है 3, तो टोटल हमारे पास 6 वे है। अब यहाँ ऐड नहीं करेंगे हम, 3 और 2 ऐड करके इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन अगर ऐसे निकालेंगे तो ये गलत होगा रिजल्ट, क्योंकि हर ऑप्शन के साथ हमारे N2 वे तो सबके साथ उपलब्ध है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर यहाँ भी हम निकालने की कोशिश करें तो फर्स्ट वे में हम 300 बॉयज में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, मतलब 300 वे में कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 350 गर्ल्स हैं। मतलब यहाँ से अगर हम एक स्टूडेंट को लें तो उसके साथ 350 गर्ल्स में से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 300 में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। फिर इस 300 में 1 स्टूडेंट के अगेंस्ट अगर 300 में कोई सी एक हो गया, फिर दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से ये जो टोटल सिलेक्शन का हमारा क्राइटेरिया होगा वो मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन उपलब्ध है। ठीक उसी तरह जैसे 2 × 3 6 वे हो गया। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें प्रोडक्ट रूल में दिया जाता है कि मान लेते हैं किसी पर्सन के पास 2 शर्ट हैं और उनके पास 3 जीन्स हैं, तो कितने वे ऑफ ड्रेसिंग होंगे। इसका मतलब एक जो ड्रेसिंग की बात है वो एक टास्क है। इस टास्क को हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट बोलता है कि शर्ट पहनने के कितने तरीके हैं, तो ये है हमारे पास 2। जीन्स पहनने के 3 तरीके हैं,
तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल ऑप्शन है 2 × 3 = 6 वेज। कहने का सीधा मतलब है कि अगर दो हमारे पास ऑप्शन हैं, किसी काम को इंडिपेंडेंटली अगर हम परफॉर्म कर सकते हैं, इन डिफरेंट वे हैं, तो सबको हम जोड़ लेंगे, हमारे पास उतने ऑप्शन उपलब्ध होंगे। लेकिन प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर किसी टास्क को 2 पार्ट में डिवाइड करें और दोनों ही पार्ट को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हों, तो फिर हम प्रोडक्ट रूल के सहारे इस काउंटिंग का, इस सीक्वेंस का रिजल्ट पता कर सकते हैं। यही है प्रोडक्ट रूल। बोलता है इफ ए सीक्वेंस ऑफ टास्क परफॉर्म टुगेदर, अब एक साथ होने, दोनों होने हैं, ए से बी के पास हमको जाना है, तो दोनों में रास्ते में हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक से तो काम होगा नहीं। हम या तो इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें, फिर इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें। तो सिलेक्शन हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों ए एंड बी, ए सी और सी बी दोनों टास्क को कंप्लीट करना होगा, तभी हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए, तो ये प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। दोनों ऑप्शन को हम प्रोडक्ट करेंगे, तब हमारे पास टोटल सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएंगे, और इतने वे में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे जनरल प्रॉब्लम हैं, डेली लाइफ के प्रॉब्लम हैं, जिनका सॉल्यूशन हम काउंटिंग थ्योरी में देखते हैं, करते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आशा रखते हैं कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और हम उसके आधार पर आपको और एक्सप्लोर करेंगे, ताकि काउंटिंग थ्योरी में किसी तरह का कोई समस्या ना रहे। हम आसानी से प्रॉब्लम को देख करके समझ लें कि हमें कहाँ पे सम रूल लगाना है और कहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती से हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो गलत हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, और सही जगह पर सही रूल को अप्लाई करना है। ये है काउंटिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, कि आप किस कंडीशन में कौन सा रूल लगाएंगे, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अगर आप जानते हैं तो आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।